आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं ये 3 पेड़ के कारण आपके घर में आती है गरीबी, तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके जीवन में हमेशा गरीबी रहती है, अगर आपके जीवन में हमेशा गरीबी का सामना करते रहते हो, मेहनत और संघर्ष हमेशा करते हो, फिर भी आपके घर में पैसा नहीं बचता है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपके घर में, आपके पास और आपके घर के आसपास ये 3 पेड़ रहते हैं, जिस इन 3 पेड़ के कारण आपके घर में पैसा नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में इस बात को उल्लेख किया गया है कि इन 3 पेड़ के कारण हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में पैसा नहीं बचेगा और हर एक मसीह भाई बहनों को तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले पेड़ के बारे में बात करने वाला हूँ। वो पेड़ है, नकारात्मक और अधर्म से बचे। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, अगर आपके अंदर ये पेड़ उगता है, नकारात्मक पेड़ होता है, नकारात्मक पेड़ आपने देखा नहीं होगा, लेकिन वो आपके अंदर होता है। वो नकारात्मक ऐसा चीज होता है, वो एक पेड़ की तरीके होता है, वो हमेशा दिन के दिन वो बढ़ता रहता है और आपके जीवन में अधर्म से आपको बचना चाहिए। नकारात्मक और अधर्म से बचने वाला व्यक्ति, उसके घर में पैसा बचेगा। और अगर वो अपने जीवन में नकारात्मक और अधर्म से नहीं बच पाया, तो उसके जीवन में कभी भी पैसा नहीं बचने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हर वह पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता है, काट डाल जाता है, काट डाला जाता है और आग में डाल दिया जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 से 19 में, हर वह पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता है और वह उसको क्या करते हैं, काट डाला जाता है, काट डालकर उसको आग में जला दिया जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उसी प्रकार एक पेड़ होता है नकारात्मक और अधर्म का पेड़। क्योंकि आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने उनके घर में अगर नहीं पैसा बचता, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपके घर में ये पेड़ उग रहा है और वो पेड़ उगने के बाद आपके घर में कभी भी पैसा नहीं रुकेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन अधर्म और नकारात्मक आदतों को दर्शाता है। यदि हमारे जीवन में ऐसी चीजें हैं तो हमें अच्छे परिणाम नहीं देते हैं और वो हमेशा हमें हटाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, वो हमें हमेशा हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दिक्कतें और अनेक प्रकार की मुसीबतें लाना चाहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ, दूसरे में लिखा हुआ है, दूसरा पेड़ है आत्मिक शुद्धता का महत्वपूर्ण। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपके जीवन में आत्मिक शुद्धता का महत्वपूर्ण का पेड़ है, तो आप अपने जीवन में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो। जैसे कि हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं, उनके जीवन में आत्मिक शुद्धता का महत्वपूर्ण नहीं होता है और उनके जीवन में ये पेड़ उगता है। वो लोग परमेश्वर के प्रति हमेशा अपने जीवन को समर्पण नहीं कर पाते हैं। उन्हीं के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मिक वो चीज होती है जो आज इंसान को एक भिखारी से करोड़पति बना सकती है और करोड़पति से भिखारी बना सकती है। क्योंकि मेरे प्रियो, आत्मिक होती है वो परमेश्वर की ओर से, और शुद्धता हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में आत्मिक और महत्वपूर्णता और शुद्धता नहीं होती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 से 13 में लिखा हुआ है, जो कुछ भी पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, वह उखाड़ा जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, उसे उखाड़ा जाएगा। जैसे कि हमारे मसीह भाई बहन हैं, जो ऐसे कि कुछ लोग होते आत्मिक और शुद्धता में नहीं होते, उनको परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको उखाड़ फेंकूंगा, तुम क्योंकि मेरी ओर से लगाए हुए नहीं हो। और जो शुद्धता और आत्मिक में रहता है, परमेश्वर कहता है कि उस पौधे में मैं क्या करता हूँ, पानी डालता हूँ, उसकी सिंचाई करता हूँ, देखभाल करता हूँ, और वो बढ़ता भी है और वो आगे चल के फल भी देता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, आपको
आत्मिकता का शुद्धता हमेशा महत्वपूर्ण रखना जरूरी है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हमारे जीवन में केवल वो चीज होनी चाहिए जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो। कोई भी चीज जो हमारे प्रगति का शुद्धता में बाधा डालती है तो उसे दूर कर देनी चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन में केवल वो चीज होनी चाहिए जो ईश्वर के इच्छा के अनुसार हो, और कोई भी चीज़ें जो हमारी प्रगति का शुद्धता में बाधा डालती है उसे दूर करनी चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों को, क्योंकि प्रगति में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो इसको क्या करते हैं, वो जो प्रगति को शोभा नहीं देते हैं। जैसे कि आज हमारे कुछ ऐसे मसीही लोग होते हैं जो एक परमेश्वर की गिनती में तो आते हैं लेकिन वो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन की ओर नहीं रहते, क्योंकि मेरे प्रियो वो संसार की नज़रों में तो दिखाई देते हैं कि ये एक मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति है, लेकिन वो परमेश्वर की नज़रों से वो एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान होता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपको अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए सबसे पहले प्रकृति के उस पौधे को बनना है जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में लगाया है। उस पेड़ में हमें फल पाना चाहिए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें उस पेड़ को नहीं बनना जो पेड़ परमेश्वर की ओर से नहीं लगाया गया। परमेश्वर कहता है इस प्रगति में जितने पेड़ मैंने लगाया है, अगर उस पेड़ में से कुछ नहीं होगा, अगर जो पेड़ अपने से उगे हैं या पेड़ कुछ अधर्मों के कारण उगे हैं, परमेश्वर कहता है उन सभी पेड़ों को उखाड़ा जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तीसरे में बात करने वाला हूँ, ईश्वर पर निर्भरता रखें। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन, आप लोग अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर पर क्या करो, ईश्वर पर हमेशा निर्भरता रखो, हमेशा परमेश्वर पर हमेशा निर्भर रहो। कहो कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुम्हारे जीवन में निर्भर हैं, हम तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहने देंगे, तुम्हारे जीवन में कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं आएगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी वह व्यक्ति जो अपनी पानी के झरने के पास लाए गए हैं और वृक्ष के समान हैं और जो समय पर फल देते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी वह व्यक्ति है जो पानी के झरने के पास लाए गए हैं। यानी परमेश्वर कहता है कि धर्मी वृक्ष वो हैं, धर्मी व्यक्ति वो लोग होते हैं जो पानी के झरने के पास लाए गए हैं और वह वृक्ष के समान भी हैं। जहां परमेश्वर उनको खड़ा कर देता है उसी प्रकार वो खड़े हैं, तो परमेश्वर कहता है कि वो वृक्ष कहलाएंगे। और परमेश्वर कहता है जो समय पर फल भी देते हैं, वो समय पर फल भी देते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यह वचन हमें अच्छे और सकारात्मक जीवन का प्रतीक है और यह बताता है कि हमें सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा फलदायक होता है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सकारात्मक जीवन का प्रतीक है हमारे जीवन का। वह हमें बताता है कि हमें सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा फलदायक देता है। वो सही मार्ग पे चलेगा तो उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं होगी। अगर आप परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलते हैं तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की ओर से पौधे लगाए हुए नहीं हैं। परमेश्वर आपको उखाड़ फेंकेगा। आप इस सृष्टि के नहीं हैं, आप शैतान की ओर से हैं। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को विश्वास और आशा और परमेश्वर के वचन पे निर्भर रहना बहुत जरूरी है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।